एक घने जंगल में लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कहीं भी जाते तो साथ में ही जाते, साथ में ही घुमा करते थे। उस जंगल में रहने वाले अन्य पक्षियों में कुछ लूसी कबूतर, छोटू तोता और टोनी गौरैया की दोस्ती को देखकर खुश हुआ करते, तो चीचू कौवा जैसे कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें उनसे जलन हुआ करती थी। यूं एक दिन छोटू तोता, टोनी गौरैया और लूसी कबूतर आहार की तलाश में बाहर निकले। तब टोनी गौरैया ने उन दोनों से कहा, दोस्तों, तुमने देखा ना आजकल का कैसा चलन है। हर कोई अपने जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहता है। अब मेरा जन्मदिन भी आने वाला है। मुझे भी अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने का मन हो रहा है। मुझे भी अपने जन्मदिन पर केक काटना है, अपने सभी दोस्तों को बुलाना है, उन सभी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें पार्टी देनी है। मेरी ऐसी इच्छा तो बहुत है, पर अपनी गरीबी के कारण ये सारी इच्छाएं यूं ही रह जाती हैं। यूं टोनी गौरैया ने उदास होते हुए कहा, टोनी, तुम्हारे उदास होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अपने हालात अच्छे से जानती हो, और ऐसे हालातों में जन्मदिन को मनाना तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन अपने हालात सुधर जाएंगे और अपने पास बहुत सारे पैसे होंगे ना, तब हम खुद तुम्हारा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। चलो अब चलकर आहार की तलाश करते हैं। फिर वे तीनों मिलकर खाने के लिए फल तोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। टोनी गौरैया घर पहुंचकर इसी विषय में सोचकर उदास हो रही थी। इस गरीबी ने हमारे सारे सपनों को चूर चूर कर डाला। मनचाहा खाना नहीं खा सकते, जो मिलता है उसी को खाना पड़ता है। जन्मदिन मनाना चाहो तो गरीबी आड़े आती है। मैंने तो भगवान से कभी गरीबी नहीं मांगी थी ना। ये सोचकर वो उदास हुए जा रही थी। दूसरी ओर छोटू तोता लूसी से मिलने गई। क्या हुआ दोस्त, आज अचानक इस समय मुझसे मिलने क्यों आई? न जाने क्यों मुझे टोनी गौरैया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने ऐसे भी कोई बड़ी मांग तो नहीं की ना, सिर्फ अपना जन्मदिन तो मनाना चाहती है। हम अगर उसके लिए इतना भी नहीं कर पाए तो भला हम कैसे दोस्त कहलाएंगे? दोस्त, लगता है तुमने अभी तक नहीं समझा। जिस समय टोनी गौरैया अपने जन्मदिन की बात कर रही थी, तभी मैंने सोच लिया कि मैं उसका जन्मदिन मनाऊंगी। उसने इतने सपने देखे हैं तो भला मैं मना कैसे कर सकती थी? पर मैं ये बात तभी कह देती तो उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं होता ना। अगर उसे बिना कुछ बताए उसे हम घर पर जाकर उस दिन सरप्राइज दे तो वो ज्यादा खुश होगी ना। इसीलिए तो मैंने उस समय बेरुखी से बात की। अरे वाह दोस्त, तुमने तो बहुत बढ़िया सोचा है। तो चलो उसके जन्मदिन के लिए हम तैयारियां शुरू करते हैं। उस दिन से उन दोनों ने थोड़े थोड़े कर टोनी के जन्मदिन के लिए पैसे जमा करने शुरू किए। देखते देखते टोनी का जन्मदिन आ ही गया। लूसी कबूतर और छोटू तोता टोनी गौरैया के घर पहुंचे। अपने घोंसले में उदास होकर बैठी टोनी गौरैया से छोटू तोता ने कहा, दोस्त, पिछले कई दिनों से तुम ठीक से खा नहीं रही। अपने जन्मदिन के बारे में सोच सोचकर तुमने अपना हाल बुरा किया है। यहाँ रहूं या बाहर जाऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है दोस्त? ये कहती हुई टोनी गौरैया छोटू के साथ बाहर निकली। बाहर आकर देखा, लूसी कबूतर ने टोनी के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर रखी थी। बाहर की साज सजावट देखकर, दोस्तों, क्या तुम दोनों ने ये सब मेरे लिए किया है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था इस जन्मदिन को मैं यूं रो रो कर ही गुजार दूंगी, पर तुम दोनों ने मेरे इस जन्मदिन को यादगार बना दिया है। खुशी के आंसू बहाते हुए टोनी ने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर इस खुशी को देखने के लिए ही हमने तुमसे उस दिन झूठ कहा था। तुम हमसे कुछ मांगो और हम न करे, ऐसे हो सकता है भला? टोनी गौरैया बहुत खुश हो गई और उसने अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। मही चील की दो बेटियां थी, टोनी गौरैया और छोटू तोता। ठीक उन दोनों की शादी की उम्र में ही चील बीमार होकर शय्याग्रस्त हो गई। बच्चों, मेरे जाने का समय आ गया। मैंने अपनी तरफ से अपनी जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर तुम दोनों में बांट दिए। तुम दोनों खूब मेहनत कर उसे और बढ़ाना। मही चील ने अपने जायदाद के कागज पर हस्ताक्षर कर उन दोनों के हाथ में रखते हुए
अपनी आखिरी सांस ली। माँ, तुम हमें छोड़कर चली गई माँ। दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। फिर वे दोनों जायदाद के अपने अपने हिस्से लेकर एक दूसरे से अलग रहने लगे। टोनी ने ये सोचकर कि उसके पास अब बहुत पैसे हैं, लूसी कबूतर, चीचू कौवा और ऐसे कई पक्षियों से दोस्ती कर, दोस्तों तुम दोनों बिना संकोच किए जितना खाना है खा लो। तुम्हें और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो सब तुम हमें दे रही हो। तुम जैसी दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यूं उसकी बार बार तारीफ कर उसे चने के पेड़ पे चढ़ाते हैं। दोस्तों, सिवाय तुम्हारे मेरा है भी कौन। तुम हमेशा खुश रहो और मुझे भी सदा खुश रखो। यूं टोनी उनसे कहती। यूं ही दिन बीत रहे थे। पैसों को देख समझकर खर्च किया करती थी और छोटे मोटे व्यापारों में पैसे लगाया करती थी। टोनी को जैसे ही ये बात पता चली, छोटू, मैंने सुना है तुम व्यापार में पैसे लगा रही हो। तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो। माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे खुश रहने के लिए, ना कि इस तरह किसी अनजान से हाथ मिलाकर उनके व्यापार में पैसे लगाकर व्यर्थ करने के लिए। दीदी, मैं बिना जानकारी के कुछ भी नहीं कर रही। मुझे ऐसे कामों में अनुभव है दीदी, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर सूझबूझ के साथ किया जाए तो बहुत अच्छे से चलता है। तुम भी कोई व्यापार शुरू कर लो दीदी। ना बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे पैसों को यूं ही व्यर्थ करना नहीं पसंद। टोनी गौरैया की दोनों सहेलियां उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर उसे बहला फुसलाकर सारे पैसे उससे ऐंठ लेते हैं। अब टोनी गौरैया के पास कुछ नहीं बचा था। वो निस्सहाय हो चुकी थी। ये बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। पहले हमारी जरूरतें पूरा किया करती थी, अब देखो ऐसी दोस्ती भला किस काम की। ना जाने पहले इतना अच्छा रहने वाले समय के साथ बदल क्यों जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता। ऐसी बहुत कटु बातें करते हुए उसका अपमान करते हैं। दोस्तों, जब मेरे पास पैसे थे तब मैंने तुम्हारी मदद की थी ना। अब मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने हमारे लिए पैसे खर्च किए। कुछ समय और यहाँ रही तो कहोगी हमारे ही वजह से तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। बाप रे, तुम कोई मामूली चीज नहीं। ये कहकर वे दोनों वहाँ से जाने का प्रयास करते हैं। तब टोनी ने कहा, मेरे सारे पैसे तुम दोनों की वजह से ही खत्म हुए हैं। मेरी बहन ठीक कह रही थी कि किसी व्यापार में पैसे लगाओ, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम दोनों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर मैंने सारे पैसे तुम पर लुटा दिए। ये कहती हुई टोनी रो रही थी। चलो दोस्त, यहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद टोनी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अपनी गलती की वजह से वो अपने बहन को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए टोनी रास्ते में मिलने वाले प्लास्टिक बोतल, लोहे की चीजें उठाकर अपनी पोटली में भर लिया करती। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। ठीक उसी समय सामने से एक कार में छोटू तोता आई। वो एक सड़क के किनारे किसी काम से उतरी। तभी उसने वहाँ पर टोनी को देखा। तुम कहाँ चली गई थी? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा हो। तुम्हारी परिस्थिति के बारे में मुझे कईयों ने बताया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की दीदी। छोटू, मुझे माफ कर दे। तूने पैसों का सही इस्तेमाल कर उसमें और भी अभिवृद्धि की, पर मैंने उन सारे पैसों को खर्च कर दिया और आज यूं सड़क पर आ गई। अब मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। तुम मुझसे उम्र में छोटी हो पर अकल में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो। इस पर छोटू ने कहा, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया इसकी मुझे बहुत खुशी है, पर तुम्हारा इस हालातों में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो दीदी, अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, वरना सबकी नजर में मैं गिर जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचती हो दीदी? जिसको जो सोचना है वो सोच ले, हमें क्या? तुम तो मेरी दीदी हो ना। जल्दी कार में बैठो। फिर छोटू तोता अपनी दीदी को लिए अपने बंगले पर चली गई। छोटू तोता के बंगले को देखकर टोनी गौरैया आश्चर्यचकित हुई। उस दिन से टोनी गौरैया छोटू के साथ ही रहने लगी। उसके व्यापार में उसकी सहायता करते हुए अब टोनी भी थोड़ा थोड़ा कर पैसे जमा करने लगी। फिर उन दोनों ने सही वर ढूंढकर
अपना घर बसा लिया और खुशी से रहने लगे।